नमस्कार, जय जेएमबीडी साथियों। मैं मोहम्मद नौशाद आलम बोल रहा हूँ, दिल्ली से, पटेल नगर से। मैं जेएमबीडी में सबसे पहले बड़े दादा जी को नमस्कार करता हूँ और ओम सर को नमस्कार करता हूँ। पंकज दादा जी, जितने भी हमारे सीनियर हैं, सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं आगे का जो है वो मैं प्रोग्राम जूम मीटिंग शुरू करता हूं और मैं अपने बारे में कुछ जानकारी दूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि नेटवर्किंग और अचीवर में फर्क क्या होता है। आज का विषय ये रहने वाला है। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 8-10 साल से हूं और मैं आगे की जानकारी आपको दूंगा। इससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं बिहार से हूं और एक किसान के घर से हूं। बेगूसराय जिला पड़ता है बिहार। और एक जागता हुआ सपना था हमारा पैसा कमाने का। ये सब चीजें लेकर के कहीं ना कहीं शहर निकले थे पैसा कमाने के लिए, सपने को साकार करने के लिए। जिसमें कि हमारे पास संघर्ष करके काम करके दो जो है मैंने चश्मे के दुकान खोले पटेल नगर में। फिर समस्या परिस्थिति ऐसी भी आई कि बंद भी करनी पड़ी, फिर संघर्ष करके खोली भी, फिर बंद करके, मतलब इस तरह से जिंदगी उतार चढ़ाव चलती रही। और विदेश भी गए, वहां से भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन जिंदगी जो है संघर्ष भरा रहा। और जैसा कि मुझे आज से कुछ दिन पहले जो मैं आपको बताऊं तो लगभग 2000 के आसपास में मैंने नेसेंट नाम करके कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग पहली कंपनी मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरीके से कि मुझे लगा देखने के बाद कि मैं बहुत अच्छा यहाँ पे कर पाऊंगा और मैं कुछ अचीवमेंट कर पाऊंगा। सपने सभी के होते हैं और उसको साकार करना होता है और उसको सच प्रूव करना होता है। वरना नींद में तो सभी सपने देखते हैं और आंख खुलने के बाद जो है वो सपने टूट जाते हैं। लेकिन जो जीता जागता अगर सपना देखते हैं साथियों, तो उसको पूरा करने के लिए संघर्ष भी हमको करना होता है। तो जब नेसेंट कंपनी देखी थी, रोहिणी से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली रोहिणी से, तो उस टाइम में मिस्टर सोनू शर्मा स्पीकर थे और संजय राजपूत जी वो कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। पहली कंपनी थी और सेमिनार वगैरह, मीटिंग वगैरह, शाह ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारी ऑडिटोरियम जो नहीं देखा था वो देखे। और सबसे बड़ी चीज है कि जब मैं मीटिंग या सेमिनार उस टाइम देखता था और देखने में लगा कि मैं यहाँ से कुछ कर पाऊंगा, लेकिन 7,500 रुपये दे करके उस टाइम में मैंने ज्वाइनिंग ली थी, जिससे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कैसेट और
कुछ एक सेट कपड़े थे पैंट शर्ट के, और कुछ एक घड़ियां थी, एक घड़ी थी, और यही चीजें थी। उस टाइम पे 7,500 रुपए दिए थे ज्वाइनिंग के। लेकिन कहते हैं कि शुरुआती कंपनी थी, पहली कंपनी थी, और लेते रहे, जाते रहे, देखते रहे, लोगों को दिखाते रहे, तो लग तो रहा था कि यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर कोई सपने लेकर के आते हैं, लेकिन उस टाइम नए नए थे, हमें आगे का कुछ मालूमात था ही नहीं कि नेटवर्किंग कैसे होता है और कौन कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण में बताऊं आपको, अपलाइन भी थे, तो इतना ज्यादा उनके पास प्रोग्राम रहता था और इतना ज्यादा शेड्यूल उनके पास इतना टाइट रहता था कि प्रोग्राम के बाद लोगों को अगर ले जाते थे बाइक पे बिठा बिठा करके, 2-2 चक्कर लगाते थे, और 1-2-3 आदमी को ले भी गए और दिखाए भी, लोगों से भीड़ में उस टाइम मिलवा भी देते थे, लेकिन फॉलो अप नहीं करते थे। ये सब पता नहीं था, और ना सीनियर कभी बताए। फॉलो अप इस बिजनेस का बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो मुझे मालूम नहीं था। लाला के दिखाते रहते थे, लोगों को जानकारी देते रहते थे, तो जुड़ा कोई नहीं इस तरीके से। जुड़ने जोड़ने वाला बिजनेस, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे तुम काम कर लो, कामयाब हो लो। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि वो कंपनी खराब थी, फिर उसमें कामयाब भी थे, उसी में सोनू शर्मा जी कामयाब भी हुए, बने रहे। तो बने रहने के बाद उन्होंने अचीवर भी हुए, और हमने छोड़ दिए तो नेटवर्कर ही रह गए। तो छोड़ना नहीं है। अपना अनुभव जो मैं शेयर कर रहा हूं, इससे आप लोगों का, नए लोगों का समय बच सकता है, और आगे की रणनीति आसान हो सकता है आप लोगों का, हमारा भी होगा, आप लोगों से भी सीखने को मिलता है। दद्दा जी ने, ओम सर ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, मैं प्रणाम करता हूं कि देश में एक पहला ऐसा जेएमबीडी कंपनी है, और दद्दा जी इनके रचयिता है। ओम सर रचयिता हैं, फाउंडर हैं, पंकज दद्दा जी, रमेश दद्दा जी। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आगे की जो बात है, तो फिर मैं इस तरीके से नेसेंट से भी स्विच किया, आईएमसी किए, तो कंपनी हम बदल दिए, आईएमसी किए, शायद इस तरीके से कि मैं कंपनी दूसरा करता हूं। लोगों ने बताया, जानकारी दी कि बड़ी कंपनी है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें अगर कामयाब नहीं हुए तो इसमें हो जाओगे कामयाब। उसमें भी ऐसा नहीं कि कंपनी खराब थी आईएमसी, कंपनी कोई भी खराब नहीं होती है। लगे रहे, 2.5-3 साल लगे रहे, और वहां भी कमी रही कि सीनियर्स के साथ रहे, जैसे कहते थे चलते रहे, बनाई भी, टीम भी बनाई, पैसे भी कुछ कमाए, लेकिन जिस हिसाब से 2.5-3 साल हो गए, 3 साल, तो उस हिसाब से इनकम जनरेट नहीं हो रहा था, और टीम भी 800 प्लस हो गई थी। तो मैं आपको ज्यादा समय ना खराब करके ये चीजें बताना चाहूंगा कि आप लोगों का भी समय बचे और इससे सीख मिले। दद्दा जी ने और ओम सर ने जो जूम मीटिंग ये रखा है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम सबको।
और मार्केट के और फील्ड के बारे में नए नए अनुभव आते हैं। जेएमबीडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अच्छी चीजें आज के टाइम में है जो पूरे इंडिया लेवल पर हर आदमी को सुन सकते हैं अच्छी अच्छी मार्केटिंग के बारे में, और आप हर आदमी अपना अनुभव शेयर करते हैं, उससे अवगत होते हैं और आगे रणनीति बनाना और सीखना और काम करते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये बताऊं कि इसी तरीके से आईएमसी को लेकर के, ऐसा नहीं कि आईएमसी खराब है, और आईएमसी में प्रेम कुमार जी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बने रहे और नेटवर्कर नहीं बने, फिर वो अचीवर बने। जैसे आज जेएमबीडी में हमारे आजाद सर अचीवर हैं, नेटवर्कर नहीं है, लेकिन मैं आज भी नेटवर्कर हूं। ये सीखा हूं कि जो कंपनियां बंदा चेंज करता है वो कहीं ना कहीं नेटवर्कर ही रह जाते हैं। बने रहने से, डटे रहने से ही अचीवर बन पाते हैं। ये अब तक जो मैंने सीखा और जो मैं जानकारी दे रहा हूं, अगर यही चीजें मार्केट में 365 कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आज भी मैं यही करता रहूं, कंपनियां ही बदलता रहूंगा, और आप भी शायद ये चीज सोचेंगे कि वो आईएमसी में फलाना कामयाब हो गया। मार्केट में जब रहते हैं तो बहुत सारे लोग हमें मार्केट में टकराते हैं, तो बहुत सारे प्लान के बारे में, बहुत सारे पे आउट के बारे में, बहुत सारी चीजें तारीफ कर करके लोग आपको मोटिवेट कर देंगे, हमें भी कर देंगे। लेकिन जेएमबीडी हमारा जो प्रोडक्ट है, जो दद्दा जी ने दिया है हमें ये प्लेटफॉर्म, ओम सर ने दिया है जो ये प्लेटफॉर्म, तो लाजवाब प्रोडक्ट दिया है, लाजवाब प्लान दिए हैं, लाजवाब पे आउट दिए हैं। इसका जवाब ही नहीं है। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी कंपनी है जेएमबीडी। मैंने क्या कहा, इससे पहले भी कहा कि नेसेंट भी किए, सोनू शर्मा नेसबीज भी शुरू कर दिए, वेस्टीज में चले गए। कंपनी बदलने से कभी किसी का तकदीर नहीं बदला है, ना तस्वीर बदला है। जो बंदा टिका हुआ रहा तो कामयाबी वहीं पे मिली है। टिकने से ही अचीवर बने हैं, और अचीवर ही बनते हैं जो कामयाबी मिलती है। स्टेज पे कहीं ना कहीं दिखते हैं, एक चेहरा बनता है। और हकीकत बताऊं तो कंपनियां अगर बदलनी होती है ना सर, तो शुरू में ही बदल देनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। अगर कहीं ना कहीं अगर कंपनियां अगर बदल रहे हैं तो बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में आज समझ में आया कि बहुत बड़ा लॉस है। इतना बड़ा लॉस है कि पूरी उस कमी को महसूस करते रहेंगे, इतना बड़ा लॉस है। अब 800 प्लस की अगर टीम आईएमसी में, और 3.5 साल का मेहनत और पे आउट 3 से 5 हजार, तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि बहुत मेहनत लगा मुझे 3.5 साल में टीम खड़ा करने में। और फिर जरूरी नहीं है कि जब इतना अच्छा पे आउट नहीं मिल रहा था मुझे तो कंपनी को स्विच करनी पड़ी। गोल्ड स्टार था मैं वहां पे, लेकिन पे आउट हमारा नहीं बन पा रहा था। और आज के टाइम में अगर देखा जाए
तो 2 लेग प्लान है हमारा जेएमबीडी का। इतना मस्त, इतना बेहतरीन, लाजवाब प्लान दिए हैं दत्ता जी ने, ओम सर ने। तो मल्टी लेग कंपनी थी। तो ऐसा नहीं है कि मल्टी लेग में लोग कामयाब नहीं होते हैं, वहां भी कामयाब होते हैं। लेकिन हमारे पास जो चीज चाहिए थी ना, जो वो चीज हमारे पास जो है ना नहीं था। वो क्या, जो मैं आज ये बात बोल रहा हूं, आपको अगर आश्चर्य हो रहा होगा कि ये बात ऐसे ये कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि हमारे ऊपर ओम सर ने कितनी मेहनत की है हमारे ऊपर। ये बात समझ में अब आया कि एक अपलाइन का, एक सीनियर का होना कितना बहुत जरूरी है लाइफ में, इस लाइन में, नेटवर्क मार्केटिंग में डटे रहना होगा। बहुत जरूरी है एक सीनियर का, एक अपलाइन का रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, और उनके कहने और नियम अनुसार चलने में जीवन सफल होता। इतना अच्छा अगर मैं बोल पा रहा हूं, ये देन है दत्ता जी की, मुकेश सर की, सभी की, जितने भी सीनियर हैं हमारे जेएमबीडी में, सबकी मेहनत है। और ये जूम मीटिंग भी एक मेहनत में शामिल है, जो हर इंसान से, हर एसोसिएट से मिल करके हम रोज बात नहीं कर सकते, अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते, समय नहीं निकाल सकते किसी से मिलने का। जो जूम मीटिंग ने हमें ये माध्यम दिया ओम सर ने, बहुत जबरदस्त है, जिससे कि हम रोज नई नई चीजें, रोज नई नई अनुभव सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। और ये सीखने और समझने का ही बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, इसमें अचीवर होने के लिए बने रहना, टिके रहना, सीखते रहना, करते रहना, ये जीवन में कामयाब होने का, कामयाबी का बहुत नायाब बिजनेस है। ये बिजनेस कभी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आदमी समझते हैं इस बात को। कुछ लोग मार्केट में बहुत सारे निगेटिव लोग भी मिलते हैं। हमें निगेटिव में ही पॉजिटिव को तलाशना है, निगेटिव में ही पॉजिटिव को तलाशना है। जब हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है, प्लान है, पे आउट है, तो अपने आप को चार्ज भी रखना है और मार्केट में चलते रहना है। अगर लंबे समय तक भी हमें टिकना पड़ा, टिके रहना है। और एक एक करके ही कामयाबी मिलती है जीवन में। एक एक इंसान को मिलते हैं। जितना हम नो सुनेंगे लाइफ में, आदत अगर बन गई मेरी नो सुनने की, तो नो से ही एन ओ नो हो गया और ओ एन ऑन रहेंगे, तो जीवन में हम कभी ऑफ नहीं होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग अचीवर बनने के लिए, अचीवमेंट लेने के लिए और कम समय में काम करके सफलता प्राप्त करने के लिए, आज के टाइम में ऐसा कोई भी बिजनेस मार्केट में नहीं है
अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के। कोरोना काल के बाद तो 70% मार्केट से जॉब बाहर हो गया। लोग बड़ी बड़ी कंपनियां हाथ खड़े कर दिए, लोगों की छटनी कर दी। ऐसा कोई भी मार्केट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें आज के टाइम में सरकारी हो, जॉब के लिए वैकेंसी है। अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के, यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में एक डायमंड बन जाता है इंसान, चमक आ जाती है, निखर जाता है, सीखते 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 कामयाब हो जाता है। पर सिखाने के लिए जितना जेएमबीडी कंपनी में हमारे अनुभवी लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो क्वालिटी निखारते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में ये चीजें नहीं हो पाती है। जो मैंने 3 कंपनियां बदल के देखी, उसमें से आज मैं अगर कुछ बोल पा रहा हूं, मुझे यहां तक निखारा गया, बनाया गया, मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे गुरु ओम सर का है। मैं सराहनीय करता हूं दद्दा जी का, ओम सर का, जो मुझे पहचाने के आगे कुछ कर पाएगा लड़का, और करने की साहस भी दिए, हिम्मत और हौसला भी दिए। और देखिए, जिंदगी में करते रहने से अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, कामयाबी भी मिलती है, लगे रहने से, डटे रहने से। कंपनियां बदलने से अगर सक्सेस हो पाते तो न जाने कितने लोग, कितनी कंपनियां बदल चुके। मैं भी 3 कंपनी बदल चुका, लेकिन नुकसान अब समझ में आया जब मैं कुछ समझ पाया अपने गुरु के द्वारा कि नुकसान जब ही समझ में आता है जब इंसान समझ के लायक हो जाता है, नुकसान और फायदा। तो ऐसा ना हो कि आप लोग सुनने और समझने के बाद अपना समय फिर से ट्रायल में खराब करें। तो मैं यही चीजें बताऊंगा। देखिए, जीवन में जो अभी तक सीखे हैं, बड़े बड़े अपने जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, आजाद सर बात करते हैं, इतनी अच्छी बात करते हैं, मुकेश सर इतनी अच्छी बात करते हैं, अमित जी इतनी अच्छी बात करते हैं ट्रेनिंग में, जूम मीटिंग में, और दद्दा जी बात करते हैं, और पंकज दद्दा जी हैं, ओम सर हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं, जो हम सबको जूम मीटिंग के माध्यम से हर रोज हम एक मीटिंग करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलता है। तो यही चीजें जो है जीवन में हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब और सफल बनाने का, सीखने से जीवन में निखार आता है, चमक आता है, और नेटवर्क मार्केटिंग को अचीवर बनने के लिए एक राह भी मिलता है कि टिके रहें, बने रहे। 5 साल लग जाए कोई बात नहीं, 10 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन बने रहना, टिके रहना, ये मैं बार बार जो कह रहा हूं, कई बार कहा हूं ये बातें, कि बने रहना, टिके रहना, ये नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जो सीखा है और जो नुकसान किया हूं, उस नुकसान से अब जो समझ में आया, उसकी भरपाई तो खैर अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है
कि बने रहना ही अचीवर हो सकता है इंसान। अचीवर कंपनी बदल करके नहीं हो सकता। तो आगे की जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपसे कि जीवन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कम समय में हमें अमीर बना सकता है। इतना शॉर्टकट, आप अगर 1 करोड़ हम लगा दें किसी बिजनेस में तो सारा लॉस होने का भी रिस्क मेरा रहेगा। और जहां रिस्क होता है ना, वहां पे कुछ फिक्स नहीं होता है। जीवन में, बिजनेस में कि कितना भी कमा सकते हैं, कितना भी अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और जहां पे फिक्स होता है ना, जॉब में सब कुछ फिक्स है। इतने तारीख को तनख्वाह आएगा, इतने बजे से इतने बजे काम करेंगे, इतना पैसा आएगा। वहां पे सब कुछ फिक्स है तो ग्रोथ भी नहीं है, अचीवमेंट भी नहीं है, अवार्ड रिवॉर्ड, घूमना फिरना कुछ भी नहीं है। सब कुछ फिक्स है। इतने तारीख को सैलरी आएगी, इतने तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं नौकरी को खराब कहता हूं, मैंने भी किया है। मैंने भी अपने लाइफ में 20-25 साल नौकरी की है, लेकिन नौकर ही रहना पड़ता है और जीरो ही रहना पड़ता है। जब भी छोड़ेंगे फिर जीरो से ही शुरू करनी पड़ेगी। और मेरे बच्चे भी फिर नए शुरुआत करेंगे तो जीरो से। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है लाइफ के अंदर जो समझ ले। पहले तो मैं एक बात बताऊं कि मैं कभी जो है ना जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जो है समझने के बाद, पहले नेटवर्क मार्केटिंग हम समझे नहीं थे तो इतना समझ में नहीं आता था। तो मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अजीब और गरीब लगता था। और हर आदमी चाहता है कि भाई कोई चीज तुरंत समझ में नहीं आता है किसी को भी। अगर मुझे आज प्लान समझाए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी का भी प्लान, कोई भी प्लान, 100% एफर्ट सीनियर लगा देंगे, लेकिन 100% नहीं समझ में आएगा। एक दिन में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, आहिस्ता 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 उस प्लान की गहराई में जब जाते हैं, डेप्थ में समझ में आता है, तब जा करके तो जो नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता था नेटवर्किंग, तो आज वो नेटवर्क मार्केटिंग, वो चीजें सीखने के बाद, वो समझने के बाद समझ में आया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग जो मैं कर रहा था और जो आज कर रहे हैं और जो जेएमबीडी परिवार के थ्रू मिल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, वो जीवन में अगर शुरुआत में मिल रही होती तो शायद अब भी समझ में नहीं आता मुझे। जो मैं अब तक, जो मैं अभी मैं समझाऊं, शायद ये भी चीजें मुझे शुरुआत में मिली होती तब भी मैं इसकी इतना वैल्यू नहीं किया होता। क्योंकि जब तक कहते हैं ना नुकसान करते हैं तब जाकर के कोई चीजें समझ में आती है। तो मैंने नुकसान उठाया, नुकसान किया, अपना समय भी खराब किया, तो बहुत सारी चीज अब जाकर के ये चीजें समझ में, इतने दिनों के बाद इतना सब कुछ, क्योंकि समझ की बात है ना सारी चीजें। सोनू शर्मा को आज से 20 साल पहले समझ में आ गया, मुझे 20 साल बाद समझ में आया, नहीं तो मैं भी वहां भी कामयाब होता। मैं आईएमसी में 20-25 साल पहले, 20 साल पहले समझ में आ गया प्रेम कुमार जी को, वो कामयाब हो गए। बिहार से वो भी है, बिहार से मैं भी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा से है, फरीदाबाद से है सोनू शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है कौन कहां से है। नेटवर्क मार्केटिंग कहीं से भी हो सकता है, लेकिन समझ में किसको कब आ गया कितनी जल्दी समझ में आ गई। परत दर परत खुलता जाता है, सारी चीजें समझ में आती जाती है। बहुत जल्दी किसी को समझ में आ जाता है।
बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। मुझे अब समझ में आया, क्योंकि गुरु ने मुझे ऐसा मिला, मुझे गुरु ऐसे मिले ओम सर जैसे, और समझाने के लिए डांट भी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गुरु मिले, किसी को डांट देंगे तो वो काम छोड़ देगा, क्यों, कोई तनख्वाह देता है नहीं। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए मुझे डांट भी देते हैं कई बारी, तो मैं चुप तो हो जाता हूँ, गलती मान लेता हूँ, लेकिन फिर सिखा भी वही देते हैं, सिखाते भी है। तो गुरु ऐसे होते हैं। मैं बेझिझक बता रहा हूँ आज, मुझे कोई इस बात को बताने में शर्म नहीं लग रहा है, शर्माने वाली बात नहीं है। अपने गुरु का, अपना जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मुझे सीनियर आज कामयाब बना रहे हैं, यही अगर चीजें पहले मिला होता तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं, मेरा वक्त बर्बाद नहीं होता, मैं सीख लेता, मैं कामयाब हो जाता, मैं आज कामयाब होता। लेकिन नहीं, ऐसा पॉसिबल था नहीं। मैं उस टाइम भी इसको हल्के में लेता जो मैं ले रहा था। तो ठोकर खा के संभलते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया तो ठोकर खा के संभलेंगे। मैंने जो अपना समय 10 साल खराब किया, वो आपका समय आज 10 साल, 10 दिन, 10 महीने, साल अपना नियमित रूप से इसको बचा सकते हैं। अचीवर बन सकते हैं, अचीवमेंट ले सकते हैं। बड़े बड़े रिवॉर्ड है, बड़े बड़े अचीवमेंट है। एलईडी टीवी से लेके, बाइक से लेकर के, कार से लेकर के 2 BH के मकान तक, 70 लाख रुपए तक का मकान है, सारे इनकम के बाद। तो दादाजी ने जेएमबीडी परिवार में, जेएमबीडी प्लान में ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़े हैं जो आदमी अगर छोड़ भी जा रहा है, जो आज भी मेरी बात नहीं समझेंगे। अचीवमेंट के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के दोनों को फर्क नहीं, दोनों को अंतर नहीं समझेंगे, जो मैंने नहीं समझ पाया, जो सोनू शर्मा को समझ में आ गया 20 साल पहले, जो संजय सिंह राजपूत जी को समझ में आ गया 20 साल पहले, जो मिस्टर प्रेम कुमार जी को समझ में आ गया 15 साल पहले, मुझे नहीं आया समझ में। कंपनियां बदलता रहा, अचीवर नहीं बन पाया। नेटवर्कर तो जरूर बन गया, मैं आज भी हूं नेटवर्कर, पर अचीवर नहीं बन पाया। तो मैं आप लोग से ये जो कह रहा हूं, ये दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। मैं दद्दा जी का, ओम सर का और जेएमबीडी परिवार का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं, जिसके बदौलत मैं आज इतना बोल पा रहा हूं, मैं इतना समझ पा रहा हूं। और आगे की बात जानकारी देता हूं कि आज के टाइम में एनिवर्सरी 23 अप्रैल को है, उसके लिए भी मैं अब तैयारी कर रहा हूं और तैयार हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं और इस मेहनत का रिजल्ट जो हम परीक्षा दे रहे हैं, इस परीक्षा का रिजल्ट सबके लिए, सबके सामने, सबको, हमको भी, आप सभी को उस दिन मिलेगा 23 अप्रैल को। और उसकी तैयारी हम सब डट कर करें, और मैं भी कर रहा हूं। और आज से पूरा 1 महीना बचा है, और 1 महीने में इस रिजल्ट को, इस अचीवमेंट को हम सबको कामयाब होकर दिखाना है। जब हम सब कामयाब हो जाएंगे
हमारा पूरा जेएमबीडी परिवार कामयाब हो जाएगा, हमारा जेएमबीडी कामयाब हो जाएगा, हमारी कंपनी कामयाब हो जाएगी, हमारे सबके जो प्रिय हैं दद्दा जी, ओम सर, पंकज दद्दा जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, 10 साल 12 साल में इतना बड़ा सफलता और मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ हम सबको लेकर के इतना उत्साहित रहते हैं। हम सब अपने परिवार हैं और इन परिवार में अपनी कंपनी को आगे ले जाना है। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने जेएमबीडी परिवार को, जेएमबीडी को आगे बढ़ाने में अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को, अचीवर बन करके स्टेज तक पहुंचना है, जिससे कि गर्व हो हमारे दद्दा जी को, हमारे ओम सर को, पंकज दद्दा जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है रात दिन, और दिल्ली को सेमिनार में, मतलब जो होने वाला था वहां लखनऊ में, दिल्ली ट्रांसफर किए हैं। और दिल्ली में इसलिए कि सबका बीच पड़ेगा, सेंट्रल पड़ेगा, पंजाब से, लुधियाना से, ग्वालियर से, हर जगह से आदमी बीच सेंट्रल में आ सकते हैं, और जगह भी ऐसा देखे हैं जो आईएसबीटी के पास में है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इतना सोचते हैं, हर एक चीज के लिए कन्वेंस का भी दिक्कत ना हो, आने में कोई व्यवस्था में समस्या ना हो, जाने में समस्या ना हो, हर चीज के बारे में इतना सोचते हैं। कंपनी हमारी, हमारे दद्दा जी तो इस तरीके से हमें इस सेमिनार को बहुत सफल बनाना है, कामयाब बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना है। पहले मैं जा चुका हूं ऑलरेडी ऑडिटोरियम, सोनू शर्मा जी और संजय राजपूत जी भी पहले सेमिनार कर चुके हैं, मीटिंग्स कर चुके हैं, पहले जाके बैठ चुका हूं, देख चुका हूं। आज फिर से मौका मिला है जेएमबीडी में जाने का, देखने का, और वहां अपने जेएमबीडी में से जितने लोगों को लेके जाना है ज्यादा से ज्यादा, और वहां भीड़ लगानी है और दिखानी है लोगों को। आज का ही मेहनत दिखेगा, आज का किया हुआ, जितने लोग को हम बिठा देंगे, प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ले जाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग जितना जाएगा उतना ज्यादा हमारा टीम एनर्जेटिक होंगे, कामयाब होंगे, करने में अच्छा लगेगा जेएमबीडी। सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो अभी तक देखे हैं प्रैक्टिकली, कई सारे सेमिनार में, मीटिंग्स में, डिप्लोमा में मैं जाता रहा जेएमबीडी में, और अकेले जाता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं खलता है, मुझे भी लगता है कि मैं जा तो रहा हूं, कम से कम मेरी मीटिंग और ट्रेनिंग मुझे तो सीखने को मौका मिलेगा। लोगों को इनवाइट किए, बुलाए, आए नहीं आए, लेकिन मैंने कोशिश ये किया कि खुद सीखो पहले। तो मैंने जब खुद सीखने का जो निर्णय लिया, लेकिन अब वो चीजें लगता है कि नहीं, मैं अपने कामयाब होने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुद कामयाब होने के लिए नहीं आया हूं,
मुझे तो पूरा टीम को कामयाब करना है, पूरा जेएमबीडी को कामयाब करना है, तब तो मैं कामयाब होऊंगा। जब तक दूसरे को नहीं बनाऊंगा मैं कैसे बन पाऊंगा। इसलिए आपको भी जानकारी दे रहा हूं कि खुद बनने में रहेंगे तो टूट जाएंगे, जब दूसरे को बनाना चाहेंगे, जब दूसरे को बना देंगे तो खुद बन जाएंगे। ये सामने उदाहरण है और बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है उदाहरण कि आज अगर आपने किसी को अपने टीम में रॉयल्टी बनाया है तभी आप टेक्निकल गए हैं। इसी प्रकार से मैं भी यही चीजें समझ में आया, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। कम से कम ये चीजें आज अभी समझ में आया मुझे, तो मैं आप लोगों को भी जानकारी दे रहा हूं कि जो अपना सेमिनार होने वाला है उस सेलिब्रेशन को ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगाएं और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें। आज से 1 महीना बचा है, ठीक 1 महीने बाद 23 अप्रैल को हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम होने वाला है और मैं इस प्रोग्राम में कोशिश करता हूं कि हम सब सफल रहें और जेएमबीडी का ये सेमिनार हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है सफल बनाने के लिए। जब हम कंपनी के बारे में, सफलता के बारे में सोचेंगे, कंपनी जैसे जैसे सफल होता जाएगा हम अपने आप को कामयाब होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश ये रहेगा कि भीड़ लगाने की, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की। क्योंकि जब देख लेंगे लोग कामयाब, एक दूसरे कामयाब को देखेंगे कामयाब होते हुए, अचीवमेंट लेते हुए, ऑटोमेटिक लोगों को दिलों में ये चीज ख्याल आता है। ये चीजें आगे कामयाब होने के लिए जो नए लोग रहेंगे उनको भी ये चीज उत्साहित करेगा। तो मैं यही चीजें आप सभी से, सभी साथियों से कह रहा हूं कि जेएमबीडी में ज्यादा से ज्यादा प्लान को, प्रोस्पेक्टिंग को कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम 3 प्रोस्पेक्टिंग, 3 प्लान और 3 लोगों को कम से कम रोज का प्रोडक्ट देने का रहेगा, जिससे कि 90 लोग हो जाते हैं महीने का, जो हमें सीनियर बताते हैं। और इस आधार से, इस प्रयास में अगर हम कामयाब काम करते हैं तो हमारे सीनियर कहते हैं कि कामयाबी रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो जेएमबीडी में कामयाब ना हो, और नहीं हो सका, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर 3 लोगों से 9 लोग हो जाते हैं और 9 लोग 90 लोग में कन्वर्ट हो जाता 30 दिन में, तो हमारे गुरु, हमारे सीनियर कहते हैं कि कभी कोई दुनिया की ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। तो जो मैं अपनी तरफ से ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, जो मैं सीखा हूं और जो मैं सीखने का प्रयास करता हूं ज्यादा से ज्यादा, जो सीखते हैं वही जीतते हैं। तो प्रयास ये करते हैं कि सीखने का, ये काम ही डुप्लीकेशन का है। नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का काम है। जितना हम सीखेंगे उतना ही जीत पाएंगे, बशर्ते सीखना, समझना, याद रखना, हर वक्त पे, कौन से वक्त पे कब कहां कैसे क्या बोलना है, ये भी सीखने की जरूरत है। मतलब कुल मिलाकर के इतना ज्यादा गुरु ध्यान देते हैं अपने कि हम अगर कोई शब्द भी बोल देते हैं ना, उस शब्द का भी
ध्यान रखते हैं कि कब कहाँ क्यों कैसे कब बोले थे। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने ओम सर जी का कि हर शब्द का भी ध्यान रखते हैं कि कब आपने कहाँ पे क्या बोले थे और उस शब्द को समझाते हैं। मतलब इतना ज्यादा निखारना तो है ही नहीं किसी नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर जेएमबीडी में कामयाब नहीं हुआ कोई भी, या मैं ही क्यों ना हो, तो मुझे ऐसा फील हो गया आज के टाइम में कि और किसी भी दुनिया के कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता। मैं तहे दिल से शुक्र करता हूं, शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करता हूं जेएमबीडी परिवार में और अपने गुरु, अपने सीनियर ओम सर, दद्दा जी, मुकेश जी, रमेश दद्दा जी, पंकज दद्दा जी, आजाद सर, जितने भी हमारे सीनियर्स जिनका नाम नहीं ले पाया हूं मैं, जितने सीनियर्स हमें सीखने को, सिखाने को, समझने को, समझाने को इतना तरीका देते हैं और बारीकियों से समझाते हैं, और कभी भी कॉल लगा करके किसी विषय पे जानकारी ले सकते हैं। इतना ज्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं है ही नहीं किसी नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं भी नहीं है। मैं प्राउड फील करता हूं जेएमबीडी परिवार में आकर के, और इस मैं जो कुछ सीखा हूं और जो कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं, और सीखने सिखाने का बिजनेस है। जितना अच्छा मैं आज बोल रहा हूं, ये हमारे गुरुओं का, हमारे सीनियरों का देन है। और जो प्लान है, जो पे आउट है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इन सब भी मैंने कई कंपनियों में जाने के बाद सीखा हूं, देखा हूं, अनुभव किया हूं। क्वालिटी में तो ज्यादा से ज्यादा मैं यही कहूंगा कि अपना नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी के अंदर जो बंदा आ चुके हैं और जो नहीं भी आए हैं उनको आना ही पड़ेगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आना ही पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जेएमबीडी के जैसा प्रोडक्ट, प्लान, क्वालिटी, पे आउट कहीं भी नहीं है। 50% अवेयरनेस दद्दा जी ने तो ऐसा इस प्लान में डाला है कि देखने के बाद कोई भी बंदा इस प्लान को, जो मुझे शौक लगा था जिस दिन मैंने इस प्लान को देखा था, रात भर नींद नहीं आई थी। ऐसे जो भी व्यक्ति इस प्लान को देखते हैं और गौर से समझ में जिसको आ गया इस प्लान को, 50% अवेयरनेस, तो ये समझिए कि इस प्लान के अंदर, जेएमबीडी प्लान के अंदर, जैसे शरीर के अंदर दिल का है ना कनेक्शन, खून को बनाती है, उसी तरीके से जेएमबीडी परिवार के अंदर, जेएमबीडी प्लान के अंदर एक दिल का काम करता है। 50% अवेयरनेस, और दिल से कह रहा हूं, दिल की गहराइयों से कह रहा हूं मैं ये बात, आना ही पड़ेगा जेएमबीडी प्लान, पे आउट और प्रोडक्ट को लेकर के। जो बंदा देखता है हकीकत में, अगर जो नजर से, जिस आंखों से, जिस नजरिया से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, और इसी तरीके से
जो एक बार इस गहराइयों में देख ले तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो ना नहीं करेगा। ऐसा जेएमबीडी में दद्दा जी ने दिल बनाया, वो दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। तो हम सब पूरे परिवार का दायित्व है, कर्तव्य है, हमारा भी है, सबका है कि दद्दा जी का ये मिशन 23 अप्रैल का मिशन को हम सब मिल करके कामयाब बनाए, जेएमबीडी में कामयाब होएं, कंपनी को कामयाब बनाना है, हम सबको कामयाब होना है और पूरे देश और विदेश में जेएमबीडी को लेके जाना है, जेएमबीडी की परचम लहराना है, जेएमबीडी के बारे में जानकारी देना है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है, लोगों को जेएमबीडी के बारे में समृद्ध, समूचे भारत को स्वस्थ समृद्ध बनाना है और सफल बनाना है। ये दद्दा जी का मिशन, ये दद्दा जी का मिशन हम सबका मिशन है और हम सबको इस मिशन को बहुत बड़े मंजिल तक ले जाना है और पूरे भारत में, पूरे देश विदेश में इसको कामयाब करना है, इस मिशन को। तो मैं, समय भी हो गया है और समय को देखते हुए हम सभी सीनियर साथी को जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी करते हैं और मैं जो मौका मिलेगा दोबारा जेएमबीडी में और भी कुछ सीखूंगा और भी कुछ जानकारी हासिल करूंगा, तो मैं अधिक से अधिक कोशिश करूंगा कि अपने जेएमबीडी परिवार में और चीजें शेयर करने की, जानकारी देने की, मार्केट में जो भी चीजें सीखूंगा और मैं जो भी चीजें अनुभव करूंगा मैं आपके बीच रखूंगा, जेएमबीडी परिवार के बीच रखूंगा। इसी शब्द में और यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और दद्दा जी का मिशन को मैं स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और सफल भारत को मैं फिर से रिपीट करते हुए कहता हूं, अपने दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं दद्दा जी को, जेएमबीडी को, अपने सभी सीनियर, हमारे ओम सर को, हमारे गुरु जी, हमारे सीनियर जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी।